आज बॉलीवुड के मेगा स्टार सलमान खान मना रहे हैं अपना 60वां जन्मदिन का जश्न। पनवेल स्थित फार्म हाउस के बाहर फैंस के साथ केक काटा, खिलाया और दिए कैमरे पर पोजेस। सलमान ने प्राइवेट बर्थडे पार्टी में परिवार और करीबी दोस्तों के बीच बिताया वक्त। फिल्म इंडस्ट्री के चुनिंदा फ्रेंड्स और डायरेक्टर्स भी हुए शामिल। धोनी, संजय दत्त, रकुल प्रीत, जनेलिया, अरबाज सोहेल और संगीता बिजलानी समेत कई हस्तियां पहुंची पनवेल फार्म हाउस। सलमान के जन्मदिन पर उनकी एक झलक पाने और बधाई देने उनके घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर जमा हुआ फैंस का जमावड़ा। सुरक्षा के लिए तैनात की गई पुलिस। सलमान के बर्थडे पर सीलिंग पर शानदार सजावट की गई। सलमान की इमेज के साथ चमचमाते सीलिंग के जरिए शहर दे रहा सलमान को बर्थडे की बधाई। खान परिवार के लिए खास 27 दिसंबर का दिन। सलमान के साथ भतीजी आयत का भी होता है बर्थडे। सेलिब्रेशन में डबल धमाल। 30 दिसंबर की देर शाम हिमाचल प्रदेश में दस्तक देगा पश्चिमी विक्षोभ। राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और बारिश की उम्मीद। नए साल पर उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी की संभावना। बढ़ेगी ठंड, मौसम विभाग ने दी जानकारी। मैदानी इलाकों में जारी रहेगा कोहरे का अटैक। नए साल के जश्न पर जैसलमेर में देसी विदेशी सैलानियों का संगम। पर्यटकों के आगमन ने तोड़ा रिकॉर्ड। पिछले 5 से 7 दिनों में 5 लाख से ज्यादा सैलानी पधारे मरुभूमि। दिल्ली की अटल कैंटीन बनी हजारों गरीबों का सहारा। 5 रुपए में भरपेट खाना। पहले दिन 33,000 से ज्यादा लोगों ने किया भोजन। ओडिशा के रायगढ़ में चैती सांस्कृतिक उत्सव की शुरुआत हो गई। चैती 2025 के नाम से शुरू आदिवासी सांस्कृतिक महोत्सव में लोक कला, संगीत, नृत्य और स्थानीय संस्कृति का प्रदर्शन। एक किसान की सोच ने बदली गांव की तस्वीर। सहारनपुर के मिर्जापुर में ग्रो के AI से बनाया इनोवेटिव ऐप पंचायत दीदी। लोगों को हर समस्या का मिल रहा है तुरंत समाधान। बागपत पुलिस की जाबाज महिला सिपाही ने शहर की बढ़ाई शान। यूपी की नंबर 1 धाविका बनी कांस्टेबल मीना चौधरी। अल्ट्रा रन में 12 घंटे में 92,000 किलोमीटर दौड़ कर रचा इतिहास। सेरेब्रल पैल्सी जैसी ब्रेन डिजीज से ग्रस्त बुलंदशहर के मानवेंद्र का कमाल। पहले अटेम्प्ट में क्लियर किया यूपीएससी एग्जाम। 112वीं रैंक की हासिल। भारत में इंग्लैंड के 4 नागरिकों का प्रोजेक्ट सॉल्ट रन। 2 महिलाएं और 2 पुरुष की टीम ने पंजाब के फिरोजपुर बॉर्डर से अक्टूबर में शुरू की थी दौड़। 62वें दिन वॉशिंग पहुंचे। 100 दिन में पूरी करेंगे 4030 किलोमीटर की दौड़। महाराष्ट्र के ठाणे में आयोजित की गई श्री महापुराण कथा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे हुए शामिल। लखनऊ में डीएम विशाख जी अय्यर ने लिया ठंड में जरूरतमंद लोगों के लिए किए गए इंतजाम का जायजा। लोगों को बांटे कंबल। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में भी डीएम अंजनी कुमार सिंह ने किया ठंड में जरूरतमंदों को दी जाने वाली सुविधाओं का निरीक्षण। गरीबों को वितरित किए कंबल। कंधमाल गंजाम सीमावर्ती वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में सीसी मेंबर समेत 6 नक्सली ढेर। छत्तीसगढ़ सीएम साय ने कहा नक्सलवाद पर निर्णायक प्रहार। नक्सल मुक्त भारत का संकल्प हो रहा है साकार। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 4 साहिबजादों को श्रद्धांजलि देने के लिए वीर बाल दिवस मनाया गया। जिला अस्पताल में जरूरतमंद लोगों के लिए किया गया रक्तदान। दिल्ली के मुराना किला में मनाया गया वीर बाल दिवस। लेजर एंड लाइट शो का आयोजन। सीएम रेखा गुप्ता रही मौजूद। एक आम पिता की तरह। राजस्थान के उदयपुर में शिल्पग्राम महोत्सव की धूम। लोक कलाकारों ने पेश किए सांस्कृतिक कार्यक्रम। स्थानीय कलाकारों को मिला मंच। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 5 फीट के धनुष पर उकेरा सुंदरकांड। कलाकार अनुश्री बिश्नोई गुप्ता का कमाल। पदकांति विश्वनाथ कार्तिकेय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित। कार्तिकेय की मां लक्ष्मी समेत परिवार ने जताई खुशी। पंजाब के फिरोजपुर के 10 साल के श्रवण सिंह को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अदम्य साहस दिखाकर सेना के जवानों को चाय पानी और खाना पहुंचाने मिला राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। सेना ने उठाया श्रवण की पढ़ाई का जिम्मा।
राजस्थान के सीएम भज्जरलाल शर्मा जयपुर के राजा पार्क के गुरुद्वारा पहुंचे। 4 साहिबजादों को वीर बाल दिवस के मौके पर श्रद्धांजलि दी। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में बीजेपी अध्यक्ष एन रामचंद्र राव और अन्य बीजेपी नेताओं ने 4 साहिबजादों को दी श्रद्धांजलि। वीर बाल दिवस के मौके पर किया याद। दिल्ली के गुरुद्वारे शीशगंज साहिब में मत्था टेकने पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव। प्रार्थना कर लिया आशीर्वाद। लखनऊ में गुरु तेग बहादुर साहब को समर्पित प्रदर्शनी में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। वीर बाल दिवस के मौके पर सिख गुरुओं के बलिदान को याद किया। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वीर बाल दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। साहिबजादों के बलिदान को नमन किया। नवी मुंबई एयरपोर्ट के पहले ही दिन शानदार रिस्पांस, यात्रियों की संख्या में बनाया रिकॉर्ड। एमपी के सीएम मोहन यादव गोविंदपुरा के भेल दशहरा मैदान पहुंचे। भोजपाल महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा की। झारखंड के रामगढ़ जिले के एसपी की अनूठी पहल, फरियादी की शिकायतों को गंभीरता से सुनने, समस्या का निवारण करने और फरियादी की इज्जत करने के दिए निर्देश। डिब्रूगढ़ के सोनेश्वर मंदिर में तुलसी पूजा का हुआ आयोजन। लोगों ने विधि विधान से की पूजा पाठ। तिरुमला में अन्न प्रसादम में श्रद्धालुओं के साथ शामिल हुआ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। सभी के साथ ग्रहण किया प्रसाद। एक बार फिर आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बनेगी रामनगरी अयोध्या। प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर 5 दिवसीय भव्य धार्मिक और सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन। 27 दिसंबर से 2 जनवरी तक चलेगा ऐतिहासिक आयोजन, जिसमें वैदिक अनुष्ठानों, भजनों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से भक्ति रस में सराबोर रहेगा संपूर्ण परिसर। इस आयोजन के तहत 31 दिसंबर को प्रतिष्ठा द्वादशी के दिन अन्नपूर्णा मंदिर पर होगा ध्वजारोहण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे ध्वजारोहण। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी विशेष अतिथि के रूप में रहेंगे मौजूद। श्रद्धा, राष्ट्रभाव और सांस्कृतिक गौरव का होगा अनुपम संगम। हिंदू पंचांग के अनुसार मनाई जा रही प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ। इसी परंपरा के तहत पहली वर्षगांठ 11 जनवरी 2025 को मनाई गई थी। अब दूसरी वर्षगांठ 31 दिसंबर 2025 को प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में की जा रही है आयोजित। संगम की धरती पर नए साल में 3 जनवरी को माघ मेले की शुरुआत। कल्पवासियों का भी बड़ी संख्या में संगम नगरी पहुंचना जारी। इसी कड़ी में सनातनी किन्नर अखाड़े ने मेले में किया शिविर का भूमि पूजन। अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कौशल्यानंद गिरी उर्फ टीना माने की पूजा। इस धार्मिक मेले में पहली बार लगेगा सनातनी किन्नर अखाड़े का शिविर। सनातन को मजबूत करने और एकजुट करने के लिए किया जाएगा काम। राजस्थान के धौलपुर में तुलसी पूजन पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन। 7 दिवसीय कन्या कौशल शिविर के तहत निकाली गई शोभा यात्रा। संभाजीनगर में श्री गृडेश्वर मंदिर पहुंची बीजेपी सांसद कंगना रनौत। महादेव के दर्शन किए, लिया आशीर्वाद। चमोली दौरे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मशहूर बंड मेले में लिया हिस्सा। मेले में देखी उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत, कई लोक नृत्य किए गए प्रस्तुत। सीएम धामी ने मेले में आए सैलानियों से भी किया संवाद। बोले विंटर टूरिज्म को एक नया आयाम देगा उत्तराखंड राज्य। नए साल के जश्न के लिए भारी संख्या में लोग कर रहे शिमला का रुख। बर्फबारी के बीच न्यू ईयर के वेलकम की तैयारी। शिमला के टूरिज्म से जुड़े कारोबारी भी नए साल पर सैलानियों के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार। बैंड बाजे की धुन के साथ लाइव म्यूजिक शो का आयोजन। महाकाल के भक्तों ने दिल खोलकर किया दान। इस साल श्रद्धालुओं ने मंदिर को दिया 125 करोड़ का दान। पिछले साल के मुकाबले चढ़ावे में 15 करोड़ रुपए से ज्यादा का इजाफा। श्रद्धालुओं ने नकद दान के साथ साथ बड़ी मात्रा में सोना चांदी भी दान किया। इस साल करीब 6 करोड़ श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किए। महाकाल कॉरिडोर बनने के बाद यहां भक्तों की संख्या में इजाफा हुआ।
नए साल की शुरुआत से पहले से ही वाराणसी में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसमंदर। हर दिन 2 लाख से ज्यादा भक्त कर रहे हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन। देश भर के अलावा विदेशों से भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। नए साल पर 5 लाख तक भक्तों के पहुंचने की उम्मीद। बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए जरूरी खबर। काशी विश्वनाथ मंदिर में 3 जनवरी तक विशेष दर्शन पर लगी रोक। नहीं होंगे स्पर्श दर्शन और वीआईपी दर्शन। केवल दूर से ही भगवान शिव के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से सुरक्षा सहयोग की अपील की। श्रद्धालुओं से अनुशासित रहने और दर्शन झांकी के पालन की अपील की गई। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और सुरक्षा के मद्देनजर मंदिर प्रशासन का फैसला। वृंदावन में नए वर्ष से पहले श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए नया ट्रैफिक प्लान लागू किया गया। पुलिस प्रशासन ने 5 जनवरी तक बाहरी वाहनों के नगर प्रवेश पर पूरी तरह से लगाई रोक। बांके बिहारी मंदिर समेत दूसरे मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ के देखते हुए नगर में ई रिक्शा पर भी किया गया नियंत्रण। सभी प्रवेश मार्ग समेत 80 जगहों पर बैरियर लगाकर पुलिस बल तैनात किए गए। दिल्ली के हनुमान मंदिर में भी जोरों पर नए साल की तैयारी। भक्तों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती। भीड़ को देखते हुए अलग अलग किए गए एंट्री और एग्जिट गेट। मंदिर परिसर से बैठकर हनुमान चालीसा का जाप करने के लिए अलग से तैयार किया गया है हॉल। रामेश्वरम के रामनामबाड़ी मंदिर में उमड़ा आस्था का भक्ति सैलाब। बड़ी संख्या में गुजरात से आए श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। पवित्र मार्गशीर्ष महीने में गुजराती श्रद्धालुओं ने भक्त राम नाम संकीर्तन किया। विशेष पूजा अर्चना की। मार्गशीर्ष महीना भगवान विष्णु और प्रभु श्री राम की भक्ति से माना जाता है पवित्र। नए साल के करीब आते ही रामनगरी में भी बड़ी भक्तों की भीड़। देश विदेश से रामलला के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की 17वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस का हुआ आयोजन। देश भर से आए न्यायाधीश और वकीलों ने लिया हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट के जज ने किया नेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन। 3 दिन चलेगा यह आयोजन। श्रावस्ती में ग्राम चौपाल और स्वयं सहायता समूह के कार्यक्रम में शामिल हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को बांटे लगभग 5 करोड़ के चेक। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ने लाभार्थियों से किया सीधा संवाद। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए पेश। श्री फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारा पहुंचे पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया। के दर्शन, टेका मत्था। भरतपुर में 19 साल के दिव्यांग को पैराशूटिंग में मिलेगा अर्जुन अवार्ड। 8 वर्ष की उम्र में हादसे में गंवा दिया था एक पैर। अर्जुन अवार्ड पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी होंगे रुद्रांश। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से भी हैं सम्मानित। पैरालंपिक 2020 में गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं रुद्रांश। हिमाचल प्रदेश में एंटी ड्रग वॉकाथॉन का आयोजन। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी रहे मौजूद। कोटा में आयोजित हुआ अनोखा आलम विक्ट्री कार्निवल। आयोजन में जेईई और एनईटी 2025 के 5000 से ज्यादा भावी इंजीनियर्स और डॉक्टर्स को किया गया सम्मानित। इस अनोखे कार्निवल में देश भर की आईआईटी, एनआईटी, एम्स और मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हुए शामिल। अपनी कॉलेज लाइफ के अनुभव किए साझा। दिल्ली एनसीआर में फिर बड़ा एयर क्वालिटी इंडेक्स। कई जगहों पर AQI 400 के पार। इंडिया गेट पर स्मॉग की चादर। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में छाई धुंध। सुबह लो विजिबिलिटी की वजह से वाहनों की रफ्तार रही धीमी। दिल्ली में घने कोहरे के साथ बड़ी ठंड। अक्षरधाम इलाके में तस्वीर आई सामने। 100 मीटर रही विजिबिलिटी। दिल्ली के आनंद विहार में वायु की गुणवत्ता हुई खराब। स्मॉग की छाई मोटी चादर। 400 के ज्यादा AQI। दिल्ली के IITO इलाके में छाया घना स्मॉग। 400 के पास पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। कम रही विजिबिलिटी।
दिल्ली के धौला कुआं इलाके में धुंध का और कोहरा, रिंग रोड से तस्वीरें आई सामने, सुबह रही लो विजिबिलिटी। दिल्ली के एम्स इलाके में छाया स्मॉग, एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पार, ड्रोन वीडियो में चारों तरफ कोहरा भी दिखा। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में स्मॉग की वजह से बड़ा पॉल्यूशन, AQI 350 पहुंचा, बेहद खराब श्रेणी में दिल्ली की हवा। चंडीगढ़ में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी रही 0, वाहनों की रफ्तार रही धीमी, ठंड की वजह से राहगीरों को भी परेशानी। करनाल में घने कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक, सुबह आम जनजीवन हुआ प्रभावित। अंबाला में घने कोहरे की वजह से सड़कों पर पसरा सन्नाटा, कम विजिबिलिटी से वाहन चालकों को हुई परेशानी। रामनगरी अयोध्या में छाया घना कोहरा, पूरा शहर कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया। वाराणसी में भी ठंड के साथ छाया घना कोहरा, अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग, चाय की चुस्कियां लेते भी आए नजर। ताजनगरी आगरा भी घने कोहरे में लिपटी नजर आई, सुबह 0 विजिबिलिटी की वजह से कोहरे से गायब हुआ ताजमहल। गुवाहाटी में दिखा कोहरे का असर, लो विजिबिलिटी की वजह से धीमी रही वाहनों की रफ्तार। तिरुवनंतपुरम में भारत ने श्रीलंका को तीसरे T20 मैच में 8 विकेट से हराया, शेफाली का नाबाद तूफानी अर्धशतक। शेफाली वर्मा ने 24 गेंदों में पूरा किया अर्धशतक, 79 रन बनाकर नाबाद रही खिलाड़ी। कप्तान हरमनप्रीत कौर भी 21 रन बनाकर रही नाबाद। भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज में 3-0 से हासिल की अजय बढ़त, 2 मैच बाकी। श्रीलंका ने 112 रन बनाकर 113 रनों का रखा था लक्ष्य। भारत ने 13.2 ओवर में 2 विकेट पर 115 रन बनाया, मुकाबला अपने नाम किया। विशाखापट्टनम में हुए दोनों शुरुआती मैचों में भी भारत का अच्छा प्रदर्शन, 7 और 8 विकेट से श्रीलंका को हराया। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की जल्द अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से कर सकते हैं मुलाकात, नए साल से पहले कई अहम फैसले लिए जाने का भी जेलेंस्की ने किया दावा। जापान ने रिकॉर्ड रक्षा बजट को दी मंजूरी, सैन्य खर्च करीब 58 अरब अमेरिकी डॉलर रखने का फैसला। अमेरिका के कई हिस्सों में बर्फीले तूफान की चेतावनी, पीक ट्रैवल सीजन में 1800 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द, नेशनल वेदर सर्विस ने कई राज्यों में किया अलर्ट जारी। चीन ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया लॉन्ग मार्च 8A रॉकेट, हैनान प्रांत से इंटरनेट उपग्रहों के एक नए समूह को अंतरिक्ष में किया स्थापित। मादम तुसाद म्यूजियम में लगा अंग्रेजी अभिनेता इद्रीस एल्बा का वैक्स स्टैचू, इस दौरान इद्रीस ने स्टैचू के चेहरे से ही अपने स्मार्टफोन को किया अनलॉक।